Hi and assalamu alaikum to all of you. My name is Abdurrahman Sheikh, and as you know that we conduct interview on our daily basis. So today we have an amazing guest. His name is Amna Kamran. So first of all, I would like to thanks to Amna Kamran that he gave me his precious time and coming in my studio. So assalamu alaikum, Amna. Walaikum Uh, assalam. I hope that you are fine and doing well. So, first of all, thank you for giving me your precious time and coming in my studio. So, how It's are okay. you? I'm fine. ओके सो आमना पहले तो मैं चाहूँगा कि आप जो है अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन जो है ना वो हमारी ऑडियंस को दे दें. So, hello, my name is Amna Kamran. I'm 13 years old and I live in the UAE, currently living in Ajman. ओके तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप रिहान स्कूल के बारे में क्या जानती हैं. यहाँ स्कूल के बारे में ये जानती हूँ कि बहुत अच्छा स्कूल है, इधर हर रोज़ टास्क दिए जाते हैं और बहुत अच्छी कम्युनिटी है. ओके अमेजिंग सो ठीक हो गया. अभी मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपको रिहान स्कूल ज्वाइन किए हुए कितना अर्सा हुआ है. मुझे आई थिंक 2.5 weeks होने वाले. ओके तो इन 2.5 वीक्स में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा. अच्छा रहा. मुझे पहला वीक मेरा ऑब्जर्वेशन का था, फिर दूसरे सारे वीक से मुझे टास्क इंट्रोड्यूस हुए, फिर मेरा फेसबुक और लिंक्डइन और गूगल शीट मिली. मुझे अच्छा लगा. ओके तो टास्क करना आपको पसंद है. जी, अच्छा लगता है. कोई पर्पस मिलता है. मसरूफ़ रहने का. जी. ठीक हो गया. तो अब मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप इससे पहले कोई स्कूल भी जा रही थी या स्कूल जी, गोइंग मैं थी इससे या. पहले जा रही थी. मैं अभी तो 8th अभी ग्रेड आप. में हूँ अभी. जी जी. होम स्कूलिंग है ना, तो ये रेहान स्कूल भी पढ़ती हूँ और मैं 8th ग्रेड की बुक्स भी पढ़ती हूँ. इससे पहले मैं पीएसए में थी, पाकिस्तानी स्कूल ऑफ अजमा. ओके ओके तो आई थिंक कि उधर का जो निसाब होता होगा मतलब करिकुलम है तो आई थिंक कि वो फेडरल बोर्ड होता जी, होगा. फेडरल बोर्ड. जी. ओके तो वो ज़्यादा आपको आसान लगता था ये इस तरफ आने के बाद ये ज़्यादा आसान लगता है. मुझे बहुत आसान लगता है, उधर काफ़ी स्टडीज़ हार्ड होती हैं. अच्छा ठीक है. नहीं वैसे स्टडीज़ भी हार्ड तो होती हैं लेकिन इतनी नहीं होती. जी, फेडरल बोर्ड थोड़ा बहुत मुश्किल होता है. असल में उधर सारा कॉन्सेप्ट चलता है ना. जी. तो आई थिंक कि फेडरल बोर्ड में 8 के भी बोर्ड के पेपर होते हैं. नहीं, ये इधर पाकिस्तान में होते होंगे लेकिन ये इधर यूएई में नहीं होते. 9th असल में में शुरू मैंने होता है. किसी से सुना था तो मैंने आपसे कंफर्म करना था. मैं इसी वजह से कंफर्म कर रहा था. यूएई में नहीं होता, पाकिस्तान में होता है. ओके ओके ठीक है ठीक. ओके तो माशाल्लाह से आप अभी 8 क्लास में हैं तो आपने इससे पहले 7 क्लासेस पढ़ ली हैं तो जी. उसमें आपने एग्ज़ाम्स भी दिए. तो अब मुझे ये बताएं कि रिहान स्कूल में कोई एग्ज़ाम्स होते हैं कि हम एग्ज़ाम्स देंगे तो मतलब न्यू क्लास में प्रमोट हो जाएंगे या क्या तरीका होता है इधर. इधर बेसिकली हम जब अपने सारे टास्क कर लेते हैं, हमें एक टोटल मार्क्स मिलते हैं कि हमारे ये टास्क ये दिन जो है हमने जितने किए हैं ये उसके ग्रैंड टोटल होते हैं. और फिर अगर वो आपके बिलो एवरेज होंगे तो फिर आपको शायद प्रमोट किया जाए, मुझे उसका नहीं पता. तो बेसिकली जब आपके मार्क्स अच्छे आपको दिए जाएंगे ग्रैंड टोटल में से, फिर आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होंगे. ओके तो यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि इधर बेसिकली जो हमारे टास्क होते हैं वही हमारे एग्ज़ाम्स की तरह हैं. जी. ठीक है. तो कौन-कौन से टास्क होते हैं जो कि आपको पता है कि ये हैं टास्क? एक होते हैं कैनवा पोस्ट, एक होती है ओके. टेड टॉक के रिव्यूज, स्टोरी पोस्ट, कॉल एनी और वैपी एआई के साथ भी योगा एंड मेडिटेशन, ओसोजी और इंटरव्यूज गिवन एंड टेकन और फेसलेस वीडियोस भी होती हैं.
ओके, तो अभी मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि अब आप मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से आपको यहाँ स्कूल के बाद टास्क पता है, तो आप इसमें से कुछ करती हैं या अभी जो है टास्क आप नहीं कर रही? जी, मैं टास्क कर रही हूँ। आई थिंक इस वीक से मैंने शुरू कर दिए हैं टास्क करना। मेरे सारे अभी तक जो मुझे गूगल शीट मिली है, मैं अपडेट रखती हूँ और सारे टास्क किए हैं और अभी कर रही थी एक्चुअली मैं टास्क। ओके, अमेजिंग। तो टास्क करते हुए मज़ा आता है आपको? जी, बहुत मज़ा आता है। बहुत वो होते हैं। कोई ऐसा तो टास्क नहीं है जो आपको थोड़ा परेशान करता हो? परेशान नहीं, मतलब इंटरव्यूज़ का वो जो होता है ना, कुछ इंटरव्यूज़ मुझे इतने अच्छे नहीं लगते थे। ओके। असल में वो स्क्रीन के सामने होते हैं और सब लोग देख भी रहे होते हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं होता, लेकिन शुरू-शुरू में थोड़ा-सा वो हिचकिचाहट होती है। जी। तो आई होप कि इंशाल्लाह आपकी वो भी सही हो जाएगी बहुत जल्द। अ, तो अब मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप बेसिकली पाकिस्तान से बिलॉन्ग करती हैं या क्योंकि आपकी उर्दू से लग रहा है कि आप पाकिस्तानी हैं वैसे? जी, मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं लाहौर आई थिंक वन्स इन 3-4 ईयर्स चली जाती हूँ। ओके, लाहौर से हैं यानी आप। जी। ओके, ओके, ओके। सो मेरा अब आपसे अगला सवाल ये है कि आप मुझे ये बताएँ कि आपको खाने में क्या पसंद है? कोई 3 फ़ेवरेट डिशेज़? मुझे यहाँ का फलाफल बहुत अच्छा लगता है, शवरमा और बकलावा। मैंने भी खाया हुआ है फलाफल एज़ वेल एज़ बकलावा। जी। लेकिन दाल पता नहीं उसमें कौन-कौन से वो होते हैं चीज़ें, जी। वो समझ नहीं आती। लेकिन मैं क्योंकि मैं खुद भी जो है काफ़ी ज़्यादा अरब डिशेज़ ही खाता हूँ, लाइक मकलूबा, शायद आपको पता हो, वो नहीं, भी मैं एक इससे अरब। फ़ैमिलियर नहीं हूँ। ओके, तो आपको चावल मतलब चावल टाइप डिशेज़ नहीं पसंद? नहीं, बिरयानी भी अच्छी होती है, थोड़ी बहुत खाई भी है। ओके, बकलावा में भी। ओके, तो मैं अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको ऐसी कौन-सी कंट्रीज़ हैं जिसमें आपको जाना बहुत ज़्यादा पसंद है? मेरी पूरी फ़ैमिली गई थी अज़रबैजान, वो बहुत अच्छी थी। वो हम लास्ट समर गए थे। फिर मुझे टर्की जाना बहुत दिल करेगा जाने का और फिर पाकिस्तान। ये आजकल क्या चक्कर है, आजकल हर कोई जो है टर्की जाने का बहुत ज़्यादा ख़्वाहिशमंद है। ये नहीं, टर्की कुछ एक्चुअली मेरी मेरी सारी फ़ैमिली वहाँ गई थी एक दिन और मैं उस वक़्त नहीं गई थी। मुझे टर्की बहुत जाना पसंद है। नहीं, असल में वो एक क्या ज़्यादातर लोगों से पूछा गया तो वो कहते हैं कि भाई हमें तो इसलिए जाना पसंद है कि क्रोलोस उस्मान वग़ैरह ऐसे ड्रामे बने, तो अब हम उधर जाके उनसे मिलना चाहते हैं, उनके सेट देखना चाहते हैं। तो जी, कुछ लोगों का होगा लेकिन ह्यूमन हिस्ट्री में मुझे भी बहुत शौक है। आपकी आई थिंक अगर आप हिस्ट्री पढ़ती हैं तो आपके पास होंगी आई थिंक 8 में ऑटोमन एम्पायर है शायद। जी, ओटोमन एम्पायर में पढ़ रही हूँ। है। ठीक है, यानी आपको हिस्ट्री जानने का भी शौक है। जी। सही। तो अभी आपने अपने नाम के साथ कोई वाला वाली नहीं लगाया? नहीं, जी मैंने लगा लिया है, आमना कमरान कॉपीराइटिंग वाली। ओके, ओके। तो इससे कोई मतलब खास दिलचस्पी है आपको इस कॉपी राइटिंग मतलब जी, क्या? वो एक्चुअली ना मेरी सिस्टर बहुत सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मेरे फादर भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो मेरी सिस्टर ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था कॉपी राइटिंग करो और फिर मैंने एक कोर्स भी लिया था उस ईमान गैदसी का और फिर वहाँ से मैंने कॉपी राइटिंग सीखी थी और अब मुझे कुछ क्लाइंट्स भी मिले थे, वो मैंने कॉपी राइटिंग के साथ शुरू किए। ओके, तो यानी आप इंटरेस्ट जो है कंप्यूटर की फील्ड में भी है, काफ़ी ज़्यादा है। कम जी। ठीक हो गया। तो आप क्या मेरा अब आपसे एक सवाल और है कि आपको क्या लगता है कि आप 9th में क्या सब्जेक्ट रखेंगी अपने? मैं आर्ट्स में जाऊँगी, मुझे कन्फर्म है मैं आर्ट्स में जाऊँगी और सब्जेक्ट्स आगे जाके शायद कॉमर्स में ही जाऊँ। ओके,
तो आर्ट्स में ही क्यों? आप कंप्यूटर कंप्यूटर भी है, बायोलॉजी भी है। मुझे बायोलॉजी में कोई शौक नहीं है और फिज़िक्स और केमिस्ट्री मुझे बहुत मुश्किल लगती है, सो मैं केमिस्ट्री मुश्किल लगती है आपको? जी, केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ओके। तो अ, एक बात तो आपकी मैं भी इत्तेफाक करूँगा उससे कि भाई बायोलॉजी में जाना इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं लग रहता है, क्योंकि काफ़ी मुश्किल हो जाता है आगे जाके। और आगे उसका कोई फ्यूचर भी नहीं है इतना ज़्यादा, सो हाँ, वैसे एआई का है ज़रा आगे, और जी। आईटी की फील्ड में, तो मुश्किल इस सेंस में हो जाता है कि इतना से एक सेल होता है, उसके अंदर जी, मतलब दिमाग ख़राब कर देता है। क्योंकि मैंने जी, असल में 2 साल पढ़ी है, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, जी, समझ नहीं आती। अब एक सेल में बंदा क्या-क्या पढ़े? जी, एक छोटे से डॉट जो हमें खुद नहीं दिखता आँख से हमारी, जी। अ, इस वजह से। लेकिन आईटी का ये है कि आईटी का ईज़ी है थोड़ी। और आगे फील्ड्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं आईटी की। जी, मैं खुद अभी वैसे मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं था मेरा लैपटॉप वगैरह में, कंप्यूटर में। मैं तो 2 मंथ्स हुए हैं, आई थिंक 2 टू 3 मंथ्स हुए मुझे इसको लैपटॉप चलाते हुए। जबकि मेरे पास पड़ा हुआ था सब कुछ ऐसे ही बंद मट्टी में। फिर मैं थोड़ा सही हुआ है, लेकिन अब जो है सोचा है कि आगे एडमिशन जो है भाई अब कंप्यूटर साइंस में रखना है। आर्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, लेकिन आप आई थिंक जो मुझे पता है वो आर्ट्स के यही ऑप्शन है कि आप एज अ कह लें टीचर बन सकते हैं, लॉयर भी बन सकते हैं। जी, और बहुत ज़्यादा तो आपको वैरायटी है उसमें। तो आपको क्या बनना है उस फील्ड में? उस फील्ड में मैंने प्रोबेबली फाइनेंस में जाऊँगी, इसलिए आगे मुझे एआईज़ और फाइनेंस का दोनों में बहुत शौक है। ओके। तो एआई के बारे में आप वैसे क्या जानती हैं कि क्या चीज़ है? आपको क्या लगता है? एआई बस मुझे मुझे इतना शौक नहीं है अभी एआई का, लेकिन मुझे इतना पता है कि चैट जीपीटी और एआई का ही दौर है। हाँ, सही बात है, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ है, तो मैं समझ सकता हूँ। अ, मेरे को खुद जो है वो इंटरेस्ट नहीं था इसमें। अभी 2 मंथ से पता नहीं क्या हुआ है कि इंटरेस्ट इसमें आ गया है। तो अब जी, पहले तो मैं इससे इतना दूर रहता था लैपटॉप से। मैं बताया ना आपको कि मिट्टी में पड़ा हुआ था सब सामान काफ़ी अरसे से। जी, तो बस वो अचानक से पता नहीं क्या हुआ, या तो मैं देखता भी नहीं था इसको खोल के, या आप सुबह क्लासेस होती हैं हमारी, तो सुबह से लेके रात 10 बजे तक, 9 बजे 11 1 बजे तक इस पे बैठा रहता हूँ। जी, तो अब सब हैरान रहते हैं भाई क्या चक्कर है ये। सही बात है। तो समझ सकता हूँ मैं। लेकिन ये आसान है काफ़ी एआई का। जी, और ये तो अच्छी बात है कि आपने रेहान स्कूल ज्वाइन किया, और रेहान स्कूल में असल में कमाना भी सिखाते हैं हमें, इसी एज से हमें स्टेबल भी करना सिखा देते हैं। जी, तो यानी हमें किसी का मोहताज नहीं करते वो, जी। ये अच्छी बात है। ओके। तो आपके रेहान स्कूल में कोई दोस्त भी बने कि नहीं बने? जी, बने हैं। आज मैंने अपना फ़ेसबुक और लिंक्डइन भी बनाया, जैसे आप आज ही मिली हूँ आपसे मैं, और बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी मैंने ऐड करना शुरू किया। ओके। तो बस ऐसे ही फ्रेंड्स हैं या गपशप भी आपकी चलती रहती है उनसे? मैंने आज एक्चुअली आज ही उनको ऐड किया है, तो बाकी जब ऐसे इंटरव्यूज़ होंगे और ऐसी होएगी बात। ओके, ओके, ठीक है। ओके, तो ठीक हो गया। मेरा अब आपसे अगला सवाल ये है कि आप जो है अपने आप को आज से 5 साल बाद कहाँ देखना चाहती हैं? मैं अपने आप को देखना चाहती हूँ कंप्लीटेड एज़ फेडरल बोर्ड से मैं पास हो जाऊँगी और कॉपीराइटर बनूँगी और इंशाल्लाह आगे अपने रियल एस्टेट में जाऊँगी। रियल एस्टेट, फाइनेंस मुझे इसमें बहुत शौक है। ओके, तो सही हो गया। रियल एस्टेट वैसे आजकल इसका भी काफ़ी ज़्यादा काम है, रियल एस्टेट जी। में भी। ओके, तो अब मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि कॉल एर्निंग सेशन आप करती हैं? नहीं, मैंने अभी तक एक और एनी सेशन नहीं किया। ओके, तो क्या वजह है, आपको समझ नहीं आ रही उसकी, या? नहीं, मैंने अभी तक कॉल एनी इसलिए नहीं किया कि
मतलब मुझे इतनी समझ नहीं आ रही और मैंने बाकी सारे बच्चों को इतना देखा नहीं है। तो जब भी मैं पहले न्यू थी ना यहाँ, अभी न्यू हूँ मैं, ओके। सो ओके। इतना एक्सपीरियंस नहीं है मुझे कॉलोनी से। ओके। तो मैं समझा कि आप इस वजह से नहीं करनी कि आपको इंटरव्यूज मतलब ऑन स्क्रीन आना शायद हिचकिचाहट नहीं, होती है ऐसा तो। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। ठीक है। तो अभी मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि अम, आपकी कोई 3 फेवरेट पर्सनैलिटीज़ बता दें। जैसे हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऐसे जैसा डिसिप्लिन आना चाहिए सब में, और फिर मेरी मम्मा। ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो आजकल सभी का फेवरेट हो रहा है। कोई ख़ास वजह? नहीं, ऐसा जैसे डिसिप्लिन होना चाहिए ना सब में, कि वो कितना छोटा था और बड़े से बड़ा हो गया। मतलब लेकिन हाँ, वैसे ये बात है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कि वो चाहे अमीर हो गया लेकिन अपने पुराने जगहों को नहीं भूलता। जी। वो आज भी अपने पुरानी घर पे जाता है और आज भी उसको वैसे ही सेट रखता है जैसे वो उसके बचपन में था। जी। तो मैं उसकी एक वीडियो देख रहा था, उसने अपने बेटे को अपना पुराना घर दिखाया तो उसके बेटे को यकीन नहीं आया, इतनी हम्म। लग्जरी पास, बोट्स हैं, प्राइवेट जेट्स हैं। तो उसका बेटा कहता है आपका ये वाकई ये घर था। तो जी। थोड़ा सा वो होता है कि मेहनत करने से सब कुछ मिल जाता है। जी। ओके। तो वैसे डिसिप्लिन तो पाकिस्तान आर्मी में भी बहुत है, जी। काफी ज्यादा है। जी। आपको पता है कि सऊदी ने भी पाकिस्तानी आर्मी से मदद मांगी थी मैं मुझे नहीं पता था। कुछ अरसे पहले। आ, वो फिर कभी उस पर बात करेंगे, वो काफी लंबा वाक़या है। तो जी। एक तो ये कन्वर्जेशन देखिए, इंटरव्यू आप ऐसे ही हिचकिचाती हैं, अभी 17 मिनट्स हमारे हो गए, तो जी। बहुत अब थोड़ा सा टाइम रह गया हमारे इंटरव्यू का। तो अब मैं आपसे अगला सवाल कर लेता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि रेहान स्कूल के आपको पता है कि कितने लेवल्स हैं? आई थिंक आज ही बात हो रही थी, शायद 6 to 8 है, मुझे इतना पता है। ओके। माशाल्लाह से अभी आपको 2.5 वीक हुए हैं और आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके बारे में जानना भी स्टार्ट कर दी। तो जी। यानी आपको सब लोग जी, सब लोग जानने बताते का हैं। ज़्यादा जी, जी। जानने का ज़्यादा शौक है आपको, चीज़ें, लोगों के बारे में या चीज़ें, जिस तरीके से एकेडमी किस तरीके की है। जी, एकेडमी तो का तो बहुत है। ओके, ओके। ज़ाहिर-सी बात है कि भई अ, हमें इतना तो पता ही होना चाहिए कि जिसमें हम हैं वो असल में है क्या चीज़ और किस बारे में है और क्या काम कर रही है। हमें पता जी। ही नहीं होगा और हम ऐसे ही सोए रहेंगे, तो कोई फ़ायदा जी। नहीं। तो अब मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप मुझे ये बताएँ कि आप कैनवा पोस्ट बना रही हैं? जी, मैं कैनवा पोस्ट बना रही हूँ। कितनी हो गई आप? आपकी आवाज़ बहुत छोड़ी आ रही है। ओके, तो मैंने कहा आपकी कैनवा पोस्ट कितनी हो गई? मेरी 4 कैनवा पोस्ट हो गई हैं, आज मैं बनाऊँगी तो आई थिंक आज मेरी 12 हो जाएँगे। 12 हो जाएँगी? जी। ओके, तो किस तरीके से आप बनाती हैं उसको? मैं कैनवा पर जाती हूँ, हमें फ्री प्रो मिला था, प्रोवाइडेड था हमारे पास प्रो, कैनवा प्रो, तो उधर जाते हैं, टेम्पलेट चूज़ करते हैं और फिर एक चैट जीपीटी से जनरेट करते हैं एक इमेज, और फिर वहाँ से रेहान स्कूल का लोगो लेते हैं, वहाँ डालते हैं, और जहाँ कैनवा पोस्ट का कोड होता है वो डालते हैं। ओके, तो स्टोरी पोस्ट भी बना रही हैं आप? जी, स्टोरी पोस्ट भी बना रही हूँ। ओके, तो यानी आपको, मेरे ख़्याल में तो आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीख ली हैं, इतने कम जी। अरसे में, तो अच्छी बात है। और ये चीज़ें डिज़ाइनिंग बेसिकली आ जाती है तो फिर आगे चल के हमें काफ़ी फ़ायदा होता है इससे। जी। ओके, तो आप मुझे ये बताएँ कि अ, आपको ज़्यादा जो मुल्क जो ज़्यादा पसंद है, वो पाकिस्तान है या यूएई है?
मुझे यूएई ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो आप बॉर्न भी वहीं हुई हैं? जी, बॉर्न एंड रेज़्ड। ठीक हो गया। तो ओके, तो ओके, तो मेरा आपसे आखिरी सवाल तो नहीं, बेसिकली रिक्वेस्ट है कि अगर आप छोटा सा कोई मैसेज दे दें हमारे व्यूवर्स को, ताकि उनको फ़ायदा हो, उनकी ज़िंदगी में कोई चेंजेस आ जाए आप आपके मैसेज सबको से। आप सबको रेहान स्कूल जॉइन करना चाहिए, इसलिए आप लोग की वो आपको फाइनेंस सिखाता है, आपको सब कुछ सिखाता है, आपकी लाइफ में छोटी एज से ही सबसे ज़्यादा स्किल्स आएंगे और आपको आगे जाके भी बहुत फ़ायदा होगा उससे। ये बिल्कुल आपने सही कहा। तो आमना, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप स्टूडियो में आई, टाइम दिया। और व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की गेस्ट। मैं तो भाई इनसे बहुत कुछ सीखा, जो बात है। उम्मीद करता हूँ आपने भी बहुत सी चीज़ें इनसे सीखी होंगी और इनकी लाइफ के बारे में जाना होगा। और आई होप कि आप इनके मैसेज पे अमल भी करेंगे और अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाएंगे। तो इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे अपने किसी नए गेस्ट के साथ, किसी नए इंटरव्यू में, किसी नए दिन। सो टिल देन, स्टे ट्यून्ड विद अस एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड अल्लाह हाफ़िज़।